हाय जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मार्च की रीडिंग। कैसा रहने वाला है ये महीना आप सबके लिए, हेल्थ वाइज, फाइनेंसेस वाइज, करियर वाइज, बिजनेस वाइज, स्टूडेंट्स के लिए भी कैसा रहेगा एंड ऑल्सो रिलेशनशिप वाइज। ओके, सो चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी मेल आईडी मेंशन किया हुआ है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। सो जेमिनी के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, लेट्स पिक अप फ्यू कार्ड्स। सो दिस इज फॉर योर हेल्थ, दिस इज फॉर योर करियर, this is for your finances, this is for your relationships. Relationship, finances, करियर एंड हेल्थ। हेल्थ वाइज हमारे पास आए हैं 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी विच इज सेइंग दैट मे बी कुछ आपकी कुछ ट्रीटमेंट चल रही है अभी हेल्थ वाइज, बट आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि कुछ पास्ट की कुछ आपके हेल्थ रिलेटेड अटैक्स या कुछ इश्यूज, एंजाइटी अटैक, फियर एंजाइटी, मे बी स्लीपलेस नाइट्स, नींद का ना आना, बहुत टाइम से कोई इश्यूज चल रहे हैं हेल्थ रिलेटेड, डीप सीटेड इश्यूज जो मे बी आप चाहते हैं कि पूरी तरह से ठीक हो जाए, बट ट्रीटमेंट्स आपकी अभी भी चल रही है, बट वो ट्रीटमेंट उस तरीके से इफेक्ट नहीं दे रही है जिस तरीके से आपको पहले दे रही थी, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो आपको ये बोला जा रहा है कि ये कुछ आखिरी फेसेस हैं आपके हेल्थ के चैलेंजेस के, धीरे धीरे करके ये फेस भी खत्म हो जाएगा, तो मार्च के एंड तक आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिलेगा आपके हेल्थ के बारे में। सो बहुत सारी चीजें ठीक होंगी। स्लीपिंग पैटर्न्स को लेके प्रॉब्लम हो सकती है तो वो आपको ठीक होता हुआ नजर आएगा। देन कम्स टू योर करियर। करियर में हमारे पास है द लवर्स एंड विच इज सेइंग दैट मे बी आप किसी आर्ट से रिलेटेड कुछ चीजें कर रहे हो, मीडिया, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा आपका नाम होने वाला है। सोशल मीडिया में कुछ करते हो, ज्वेलरी या फैशन से रिलेटेड कुछ अगर काम करते हो तो वहां पे आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऑल्सो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं लोगों के साथ, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, तो आपको ऑनेस्ट होने की जरूरत है। लाइक जो भी आप बेच रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, तो यू हैव टू बी वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ कि आप क्या चीजें बेच रहे हो, क्या चीजें कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि जस्ट ऊपर ऊपर से आप किसी को दिखा रहे हो, यस इट इज अट्रैक्टिंग, एंड अंदर से जब वो चीजें मतलब सॉलिड कुछ और निकल के आता है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि ये शायद लोगों को पसंद नहीं आ सकता है। लोग शायद इसमें आपकी थोड़े केयरलेस चीजें हो सकती है इसमें। अगर आप कुछ चार्जेस भी ज्यादा रख रहे हो प्रोडक्ट्स का तो वो भी आपके लिए लोगों के लिए फेयर नहीं है, अनफेयर है। ओके, देन कम्स योर करियर वाइज। करियर में ऐसा लग रहा है कि मे बी 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कुछ आप चीजें वेट कर रहे हो किसी चीज का, मे बी किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, मे बी प्रेशराइज फील कर रहे हो, स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज्यादा। सो यू नीड टू रिलीज दैट बिकॉज आपको बोला जा रहा है बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए, ओवर प्रेशर में मत आइए। कोई भी चीज अगर करियर में जैसे जॉब है या कुछ काम है, आप अपना कुछ काम करते हो, तो वहां पे भी मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हो, तो प्रेशराइज फील नहीं करना है। ओके, फाइनेंस वाइज ग्रोथ आ रही है, फाइनेंसेस आपके पास आ रही है, बट लेकिन आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हो, तो प्रेशराइज आपको फील नहीं करना है बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर या तो बहुत ज्यादा बर्डन है मुझे बहुत ज्यादा आपके हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसा भी लग रहा है काम की वजह से रेस्ट नहीं हो रहा है, आप ओवर वर्क कर रहे हो, ओवर काम कर रहे हो, तो वहां पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कहीं ना कहीं। रिलेशनशिप में आते हैं तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। रिलेशनशिप वाइज यहाँ पे देखा जाए तो आप जो है
अपने टाइम को स्पेंड करते हुए दिखाई दोगे, रिलेशनशिप्स में ग्रोथ हो रही है, रिलेशनशिप्स आप अपने रिलेशंस को प्रायोरिटी देते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ मैरिज सेरेमनीज अटेंड कर रहे हो, कुछ अपनों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। तो रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स वीनस रेट्रोगेटेड है एंड इट इज फॉर ऑल साइंस, बट कभी कभी ये वीनस की जो रेट्रोगेशन पीरियड है ये पूरे मार्च अप्रैल में अफेक्ट करेगा। मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा, बिकॉज मार्च के महीने में बहुत सारे कॉस्मिक इवेंट्स हो रहे हैं, आप सबको पता होगा, ग्रहण है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो वो भी अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। बट लेकिन आप जो है बहुत इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, यू आर वेरी हैप्पी, यू आर स्पेंडिंग योर टाइम विद योर पीपल, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेशंस के साथ। सो ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जीज है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आते हैं मार्च के महीने में। Okay, so new boo, new boo. New boo means that happy place, being seeing someone new, new love blossoms, enjoying each other. Maybe you are getting committed to someone. Also, it means you're dealing with the earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Somebody new coming into your life, कोई नया पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में आने का, या फिर आप अपने लाइफ में कंप्लीटली एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे मैरिज दिखाई दे रहा है, सो मे बी यू आर गेटिंग मैरिड। सो यस, ऑल द बेस्ट टू यू। एंड एक मैसेज हम लोग देखेंगे कि मार्च के महीने में आपको क्या चीजों का ध्यान देना है फ्रॉम दिस सोल्स एनर्जी। जेमिनी के लिए मार्च का महीने के लिए क्या मैसेजेस हैं? Grief. Okay, so I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. सो यस, बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। मे बी यू हैव लॉस्ट समथिंग, या फिर आपने कुछ खो दिया है, या फिर आप कुछ खोने का आपने कुछ खोया है अपनी लाइफ में। सो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो भी आपने खोया है, मे बी उन चीजों को आपको अप्रिशिएट करने की जरूरत है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो किसी का ट्रस्ट है, तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत है। अगर रिलेशनशिप को है तो आपको रिलेशंस को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपको मार्च में ये चीजें करनी है, बिकॉज आपको कुछ सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि ये चीजें हुई हैं, बिकॉज इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च। आई होप आपको पसंद आई ये रीडिंग। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।